नमस्कार। भारत सरकार ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पीएम श्री योजना की शुरुआत सितंबर 2022 में की और 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने पीएम श्री योजना की शुरुआत की। तो पीएम श्री योजना है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवक्ता राहुल सिंह। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े जी, और इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में चयनित किया कि उसमें अच्छे जो बच्चे हैं जी उनको पढ़ने का मौका मिले। तो ये पीएम श्री स्कूल है क्या जी। और किस तरह से बच्चों के अंदर एक तरह से कहा जाए कि क्वालिटी एजुकेशन प्रदान कर रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले जैसा आपने कहा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पीएम श्री स्कूल्स हैं, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ही दूरदृष्टि है। 5 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के दिन इस स्कीम की घोषणा की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके पीछे जो विजन था वो ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब कही जाती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉडल स्कूल्स का डेवलपमेंट किया जाए, जिसको कि देख के बाकी सारे स्कूल भी वैसे बने। तो इसमें इस स्कीम के तहत 14, जो सरकार का लक्ष्य है कि 14,500 स्कूलों को 2027 तक इस स्कीम में शामिल किया जाए, पीएम श्री स्कूल के रूप में, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, केंद्र सरकार का हो सकता है, प्रदेश सरकार का भी हो सकता है और लोकल बॉडीज का भी, राज्य सरकार का भी और लोकल बॉडीज का, जैसे नगर निगम इत्यादि हो गए। और इसमें प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के कोई भी स्कूल इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसके पीछे जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है वो ये है कि जो हमारी 21वीं सदी का बच्चा जब स्कूलिंग करके युवा के रूप में तैयार हो, तो वो बच्चा जो है, पहले तो वो मातृभाषा में अपना बेसिक शिक्षा, उसको अवसर ये मिले कि बेसिक शिक्षा वो जो है मातृभाषा में प्राप्त कर सके। इसके अलावा जो वर्तमान समय में ग्लोबल चैलेंजेज है, इसके लिए जो 21st सेंचुरी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो 21st सेंचुरी स्किल से इक्विप्ड हो, भारतीय ज्ञान परंपरा से इक्विप्ड हो और आगे चल के समृद्ध सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके। मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनके अंदर एक समग्र शिक्षा का विकास जी। बालक को पूरी तरह से तैयार करना है कि वो ग्लोबल चैलेंजेस को स्वीकार करे, ग्लोबल नागरिक के रूप में। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा पूरे प्राचीन वेदों में था, भारत विश्व गुरु था, उसकी स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सके, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और पीएम श्री स्कूल उसको पूरा भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज जो है वर्तमान समय में देश भर में 670 जिलों में लगभग 8,306 ब्लॉक्स में 13,070 स्कूल, जिसमें कि 913 केंद्रीय विद्यालय हैं, 620 नवोदय विद्यालय हैं, 4 एनसीईआरटी के स्कूल हैं और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल हैं जो संचालित हो रहे हैं। और 2027 तक लक्ष्य है कि 14,500 स्कूलों में ये पीएम श्री के रूप में मॉडल स्कूल्स विकसित किए जाएंगे। तो राहुल जी, पीएम श्री स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरह से स्कूलों को मॉडल बनाया जा रहा है, उन स्मार्ट क्लासेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो लैब है उनको वेल इक्विप्ड मतलब जो यंत्र है वो मुहैया कराया जा रहा है? हाँ, मैं देखिए 6 पिलर्स थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, 6 पिलर्स को स्वीकार किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर विद्यालय हम अच्छे से चला नहीं पाएंगे, जो कि आज समय की मांग है, जो वर्तमान समय की मांग है। अगर हमको, फिर मैं वही अपनी बात पे आ रहा हूँ कि अगर ग्लोबल लेवल पे अपने बच्चे को तैयार करना है तो निश्चित रूप से हमको पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम लोगों की परिकल्पना है पीएम श्री स्कूल्स की, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तो पर्याप्त होना चाहिए।
दूसरा जो है वो सौंदर्य बोध से युक्त भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग बना दिया फिर वो टूट रही गिर रही है, सौंदर्य बोध से युक्त होना चाहिए, मतलब कि उसमें पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा जो है जो अरेंजमेंट्स है वो इस तरह से है कि सारे क्लासरूम्स जो पीएम श्री स्कूल्स में हैं वो डिजिटल हो रहे हैं। जहाँ ढेर सारे स्कूल जो चल रहे हैं वहाँ सारे क्लासरूम सब डिजिटल हो चुके हैं। इसके अलावा जो है स्किल लैब की स्थापना की जा रही है, साइंस लैब, जूनियर साइंस लैब, मैथमेटिक्स लैब और इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब्स इत्यादि। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है और बच्चा अपने को केयर्ड फील करे। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इस प्रकार का ना हो कि स्कूल है, सुरक्षित माहौल भी, वो सुरक्षित माहौल वो फील करे कि मैं जो है मैं अच्छे जगह पे पढ़ रहा हूँ और एक जीवंतता का बोध रहे कैंपस में। तो ये सबसे मूल विषय वस्तु है जो इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह से फिर करिकुलम में है और इसके बाद मॉनिटरिंग सबसे बड़ा पक्ष इस जो पीएम श्री स्कूल्स का, इसकी मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम बना है। SQAF का निर्माण किया गया है। ये क्या तो ये असेसमेंट फ्रेमवर्क है जिससे कि जैसे क्या सरकार की योजनाएं बन जाती हैं, योजनाएं लागू भी हो जाती हैं, लेकिन असेसमेंट और मॉनिटरिंग के अभाव में योजनाएं सही से ज़मीन पे उतर नहीं पाती। तो क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क ये भारत सरकार ने बनाया है कि जिन स्कूल्स को फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो बिल्डिंग में जो मानक है उसको न्यूमेरिकल असेसमेंट होगा कि वो उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं पूरा कर रहे हैं। तो सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है एक समय पर। जी राहुल जी, पीएम श्री में दो शब्दों पर बड़ा जोर दिया गया है, जी टीचर्स और टेक्नोलॉजी, जी जो कि आज समय की भी मांग है। जी तो ये किस तरह से टीचर्स और टेक्नोलॉजी जो है जी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा रहा है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है जैसे अपना जो उद्देश्य पीएम श्री का था वो यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके और ये मॉडल स्कूल्स के रूप में विकसित हों। तो उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कि जो टीचर्स हैं उनको 50 घंटे का इनका CPD कहा जाता है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो शिक्षकों का जो पीएम श्री स्कूल के शिक्षक हैं पहले ये तय किया गया कि इनको जो है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट 50 घंटे की इनकी ट्रेनिंग सफिशिएंट हो सके वो किया जा रहा है, जिसमें ट्रेनिंग जो है बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट करना है उसकी भी ट्रेनिंग है। साथ में उनको टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी फ्रेंडली टीचर्स को भी बनाया जा रहा है और साथ में जो है ये क्लासरूम्स को डिजिटलाइज किया जा रहा है। असेसमेंट के लिए टैबलेट्स बच्चों को प्रोवाइड किया गया है जिससे कि एक सेंट्रलाइज पोर्टल बन सके और उसमें असेसमेंट बच्चों का हो सके। टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है तमाम तरह की जिससे कि बच्चे नीट के लिए या जेई के लिए आने परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकें। राहुल जी, खास करके जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जी वो एक तरह से कहा जाए कि बच्चों के शिक्षा का बुनियाद है। मतलब उनकी नींव वहीं से तैयार होती है और कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे की नींव मजबूत है तो वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो प्राथमिक जो विद्यालय है खास करके स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ पर किस तरह से जोर दिया जा रहा है? जी देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में पहले जैसा कि हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि पीएम श्री के मानक के अनुरूप। दूसरा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है 5+3+3+4, ये जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नया है। तो पहले जो 5 साल का है वो उसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और दूसरा जो है बच्चे को स्कूल्स में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि वो बच्चा जो है बहुत ही संतुष्टि के साथ उस कैंपस में रह सके। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है ये पीएम श्री स्कीम में प्राथमिक विद्यालयों के लिए कि उनको ये सुविधा प्रोवाइड की जाए कि वो अपने क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन कर सके। जैसे बच्चा क्या है, अगर मदर टंग में एजुकेशन नहीं होता है तो बच्चा जो है स्कूल से थोड़ा सा डिटैच होने लगता है। मतलब यहाँ भाषा की अनिवार्यता नहीं है। हाँ, भाषा इसलिए कि ये देश जो है विविधताओं का है, मतलब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो भाषा जो है अलग अलग, तो मतलब अपनी भाषा में उसको पढ़ा सकते हैं। हाँ, तो ये जो प्राथमिक एजुकेशन में ये तय किया गया कि तीनों भाषा जो है हिंदी, इंग्लिश और एक लोकल भाषा जो वहाँ की जिस स्टेट में वो पीएम श्री स्कूल है वहाँ की लोकल भाषा में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उसको व्यवस्था प्रदान की जाए। तो ये पूरी तरह से काम हो रहा है। तो ये जो पीएम श्री विद्यालय है,
अन्य विद्यालयों से कैसे भिन्न है? जी नहीं, देखिए सरकार की जो परिकल्पना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, वो तो ये है कि सारे विद्यालय जो है वो पीएम श्री की तरह बने। लेकिन मानक कैसे स्थापित होना चाहिए, तो पहले सरकार जो है ये फंड्स प्रोवाइड कर रही है इन 14,500 विद्यालयों में कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका करिकुलम, इनका जो जैसे जेंडर इंक्लूजन एक पॉइंट है, जेंडर इंक्लूजन है कि बच्चियों को भी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है, योगा की ट्रेनिंग दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने बताया कि सारे क्लासरूम डिजिटल हो चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि भारत के सारे विद्यालयों में जो क्लासरूम हो वो अब डिजिटल हो जाएं। इसके अलावा एक तरह से कहा जाए कि लोग देख करके भी उससे प्रेरित भी होंगे और विद्यालय। बिल्कुल यही लक्ष्य है कि सभी लोग आगे के 2027 तक जब सारे पीएम श्री स्कूल सही से संचालित हो जाएंगे, तो इसके बाद भारत के सभी स्कूल जो वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों, वो उसको फॉलो करें। चूँकि जैसे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को, जैसे साइंस आर्ट्स, इसको अब ख़त्म करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चा चाहे तो वो ऑप्ट कर सके, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसके साथ इकोनॉमिक्स चाहे तो वो पढ़ ले। तो अब ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट स्कूल्स या दूसरे स्कूल्स अभी कैसे करना है ये नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन पीएम श्री स्कूल्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये एक मॉडल विकसित हो रहा है जिसको कि आगे दूसरे स्कूल देख के आगे बढ़ाएंगे। और आपसे आखिरी सवाल है कि जो पीएम श्री स्कूल है उनके चयन की प्रक्रिया क्या है, मापदंड क्या है? जी तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भारत सरकार के हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, वो इसका चयन करती है। उसके लिए एक जो प्रदेश सरकारों से, केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से, जो भी विद्यालय हैं उनसे लिस्ट मांगी जाती है कि आप ऐसे विद्यालयों की लिस्ट दें जहां की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम पर्याप्त हो। इसके अलावा उसका इनरोलमेंट जो है वो, अगर प्रदेश सरकार का विद्यालय है तो इनरोलमेंट जो है वो स्टेट एवरेज, जो स्टेट का एवरेज है उससे ज़्यादा हो। तो ये सारे मानक जो विद्यालय पूरे करते हैं उनकी लिस्ट जो है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को प्रत्येक डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उनके अध्यक्षता में जो कमेटी होती है वो रिकमेंड करता है। ठीक है राहुल जी, हम पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आपने पीएम श्री योजना की शुरुआत की। और राहुल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं इस स्कीम के लिए भी, और जन्मदिवस की बहुत बधाई।